के रूप में प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग आए हैं। हम लोग को जो दिया गया था टॉपिक वो प्राथमिकताएं थी, मतलब प्रायोरिटी। उसमें 5-6 पॉइंट दिए गए थे। उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको कि इग्नोर करके किया जा सके। पर प्राथमिकताओं में मैं सबसे पहले लेता हूँ जैसे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण, मतलब मदर टंग। जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं उसकी एक क्या है पर्टिकुलर मदर टंग है, मातृभाषा है। तो यदि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षण दिया जाएगा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता क्या होगी, ज्यादा डेवलप होगी। बच्चे जो भी आप कंटेंट्स उनको दे रहे हैं उनके ज्यादा समझ में आएगा और वो नॉलेज उनका क्या होगा, स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा हमेशा से। तो मदर टंग में शिक्षण देना मेरे ख्याल से प्रायोरिटी में होना चाहिए। इससे छोटे बच्चों को भी लाभ होगा, जो उनकी मातृभाषा है उनको शिक्षण मिलेगा। इसके बाद एक पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। दिनों दिन हम देख रहे हैं कि हमारी 21वीं सदी चल रही है और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को किसी भी रूप में इग्नोर करके हम नहीं चल सकते। हम भी देख रहे हैं ट्रेनिंग का भी हमारा मॉड्यूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम परंपरागत ढंग से ट्रेनिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे हमारी डेवलप हो रही है। आपने भी हमसे गूगल फॉर्म भरवाया, बहुत चीजें हम व्हाट्सएप पे पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको कक्षा तक भी हमको उस टेक्नोलॉजी को ले आना पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं स्मार्ट क्लास की, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की, हम बात कर रहे हैं इंटरैक्टिव पैनल की। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे हमको अपने शिक्षण में उन टेक्नोलॉजी को ले आना पड़ेगा। हमने आज क्या बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो क्या जा रहा है, बच्चों के सीधे ग्रुप में जा रहा है। हम टेलीग्राम भी बनाए हुए हैं ग्रुप। तो ये सब क्या चीज, ये सब क्या है, नए नए इन्वेंशन है जिससे बच्चे आसानी से जुड़ सके और हमारा कंटेंट सीधे बच्चों तक पहुंच सके। इसके अलावा एक पॉइंट है मैं और बोलना चाहूंगा, इसके बाद मैं अपने साथी शिक्षिका को दूंगा जो भी वो बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे। एक पॉइंट है अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए। मतलब कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक कॉन्सेप्टुअल है, मतलब अवधारणा से रिलेटेड है, तो बच्चों को हमको उस चीज की मतलब उसका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट है। अब यहाँ पर हम बच्चों को ये बताएं कि हम ये पूछें कि भारत में कौन कौन से धर्म है, तो बच्चा बता देगा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, ये है। पर इससे काम नहीं चलेगा। हमारी मांग क्या है, उस कॉन्सेप्ट की सेक्युलर स्टेट को हमको समझाना पड़ेगा कि हमारा सेक्युलर स्टेट का मीनिंग क्या है। तो हम यहाँ बताएंगे कि हमारा जो भी राज्य है, भारत हमारा देश है, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। उसकी नजर में सभी धर्म क्या है, एक समान है, एक बराबर है। तो हमारा देश क्या है, किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाएगा कि किसी एक धर्म को लेकर हमारा देश चलेगा। सेक्युलर का मतलब है कि उसकी निगाह में सभी धर्म क्या है, एक बराबर है, एक समान है। ठीक है। और रटन की पद्धति तो आप जान रहे हो, कोई भी चीज रटा के आप बच्चे को केवल परीक्षा पे पास करा सकते हो। लेकिन आजकल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि केवल आप फैक्चुअल डिटेल बच्चे को दे दो तो वो पास हो जाए। बहुत सारी चीजें क्या है, कॉन्सेप्टुअल है। तो यही ये टॉपिक था कि बच्चों की किसी भी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो। क्योंकि अगर वो बच्चा उस चीज को समझ गया है, कॉन्सेप्ट को समझ गया है, तो वो उसका नॉलेज क्या हो गया है, स्थायी हो गया है। वो कॉन्सेप्ट जब भी उससे पूछा जाएगा तो क्या होगा, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अब मैडम जो जिस टॉपिक पे बोलना चाहिए। Thank you, sir, for giving us the opportunity to speak upon NEP vision and सिद्धांत. Thank you once again. सर, हमारा जैसा टॉपिक था प्राथमिकताएं, क्रमांक 3। तो इसमें जो था साक्षरता और संख्याकांक को प्राथमिक रखना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पहले समझना चाहिए कि बच्चे की प्राथमिकता क्या है। अगर वो समाज में रह रहा है या फिर वो सीखने के लिए आया है तो हम उसे किस तरीके से नॉर्मली जीवन यापन करने के लिए कुछ सिखा सके कि वो अपने आसपास के परिवेश, अपने जो पास में दुकानें हैं, घर है या आसपास की चीजों की समझ विकसित कर सके। इसके लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान जो कि हमें पूरी तरह से मदर टंग, मातृभाषा में देना चाहिए और बच्चों को इतना सिखा देना चाहिए कि कम से कम अगर बच्चा और किसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है या कुछ और भी करना चाहता है तब भी उसे इतना ज्ञान रहे कि उसे कुछ पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन, मैथ्स आना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा दैनिक जीवन में उपयोग करते हुए हर प्रकार की समस्याओं से उसको निकलने का ज्ञान होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला मुझे टॉपिक
मैंने तैयार किया था साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसलिए ताकि हम उनको दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं कि सामान में खरीदने गए तो उनको पता होना चाहिए कितना पैसा देना है, कितना वापस लेना है, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए।